मेरा सीधा मकसद है, मैं ये चाहता हूं इस देश में डेमोक्रेसी है, जो इसमें लोकतंत्र है वो जिंदा रहे, वो बढ़िया तरीके से जिंदा रहे। कौरव सभा क्या देश में एक बार और महाभारत करवाना चाहती है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप देख रहे हैं खबर हरदम। एक बार फिर से जर्नैल बराड़ हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार फिर उन्होंने एसडीएम साहब को किसी ना किसी माध्यम से जो है ज्ञापन दिया होगा। आज जो अपने हाथ में एक पत्र ले रखा है जिसपे लिखा हुआ है कि कौरव सभा क्या देश में एक और महाभारत करवाना चाहती है। तो इसको दिखा करके आप क्या कहना चाहते हैं आवाम से, जनता से, सरकार से? मेरा सीधा मकसद है, मैं ये चाहता हूं इस देश में डेमोक्रेसी है, जो इसमें लोकतंत्र है वो जिंदा रहे, वो बढ़िया तरीके से जिंदा रहे और लोगों का विश्वास इसमें बना रहे। इसीलिए मैं बार बार, पहले तो मैंने चुनाव आयोग को पूरा इलेक्शन जो है ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग की थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगी तो मैंने सिर्फ एक लोकसभा चुनाव वाराणसी वाला, क्योंकि जो भाजपा है वो क्या चाहती है, वो कहती है अब की बार 400 पार, वो 400 पार का दावा करती है। यदि वो 400 सीट पार का दावा करती है तो निश्चित तौर पर वाराणसी की जो सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है, वो निश्चित तौर पर वो जीतती है। और मैंने कहा भी आप यदि वो सबसे सिक्योर सीट है, उसी पे ही लोकसभा का चुनाव जो है बैलेट पेपर से करवा दो। यदि प्रधानमंत्री जीत जाए तो पूरा देश ये मान लेगा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। यदि प्रधानमंत्री वहां से भी हार जाए तो फिर तो देश को मानना होगा, फिर तो सरकार को मानना होगा, फिर इस चुनाव आयोग को मानना होगा, फिर इस सिस्टम को मानना होगा कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसी बात को लेकर आज 19वें दिन मैंने ये ज्ञापन, मैं हर रोज अलग अलग माध्यम से सौंपता हूं। आज मैंने ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना ज्ञापन भेजा है, वो भेजा है मुख्य न्यायाधीश मोहन भागवत जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी और मुख्य चुनाव आयुक्त की तस्वीर लगाकर। मैं इनकी तस्वीरें मैंने क्यों लगाई है? हमने इतिहास में एक बार पहले भी एक महाभारत हम झेल चुके हैं, ये देश एक महाभारत झेल चुका है और मैं चाहता हूं भी इन महापुरुषों को चुप नहीं बैठना चाहिए। वो महाभारत क्यों हुआ था? वो महाभारत हुआ था भीष्म पितामह की चुप्पी की वजह से, वो महाभारत हुआ था धृतराष्ट्र के मोह की वजह से, वो महाभारत हुआ था द्रोणाचार्य कृपाचार्य की चुप्पी की वजह से, वो महाभारत हुआ था शकुनी की चालों की, शकुनी की गलत तरीके से काम करने की, उसकी जो गलत नीति से, उसकी वजह से। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, आप दूसरा महाभारत, आपको वो रोल नहीं प्ले करना चाहिए। आपको ये जो नया रोल है, जो नए भारत में देश कहीं फिर से ना महाभारत की ओर चला जाए, आपको अपना सही रोल प्ले करना चाहिए देश को इस नए महाभारत से बचाने के लिए। आपके हिसाब से आपने मोहन भागवत के नीचे धृतराष्ट्र लिखा है, तो क्या ये धृतराष्ट्र का जो रोल प्ले कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं वो भी थोड़ा बताइए। धृतराष्ट्र कोई बुरा कैरेक्टर नहीं था। धृतराष्ट्र मैं सोचता हूँ बहुत कैरेक्टर था, लेकिन वो सिर्फ फंसा हुआ था, वो पुत्र मोह में फंसा हुआ था। आज मोहन भागवत भी जो है वो एक विचारधारा के मोह में फंसा हुआ है। वो हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की जो बात करता है, उसी मोह के चलते वो इस सिस्टम के साथ खड़ा है। मैं सोचता हूं उसको इससे ऊपर उठना चाहिए। देश की संस्कृतियों को, देश की भाषाओं को, देश की जो धार्मिक सिचुएशन को, देश के जाति सिस्टम को, देश के भौगोलिक सिस्टम को ध्यान में रखते हुए नए भारत के मुताबिक उसको फैसले करने चाहिए, ना कि उसकी अपनी विचारधारा, एक की विचारधारा पे काम करते हुए उसको अपना काम करना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनको आपने शकुनी का जो है रोल प्ले करते हुए दिखाया है, तो उस पर भी थोड़ा आप प्रकाश डालिए। शकुनी क्या था? शकुनी 3 कैरेक्टर बुरे हुए हैं महाभारत में, शकुनी, दुशासन और दुर्योधन, शकुनी और 3। शकुनी क्या था? ये सारा जो महाभारत है वो शकुनी की देन है। यदि वो कहीं अपनी चालें, अपना वो पासे वो गलत ना खेलता, वो उसको ना उकसाता उस तरह से, तो ये महाभारत ही नहीं होना था। मैं चुनाव आयोग को बार बार लोग कह रहे हैं, पूरा भारत उसको चला के कह रहा है भी आप ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। वो एक तरफा चल रहा है, मतलब उसकी चालें हैं वो ना उसका मानना। ये मैं उसका जो रोल है बिल्कुल वो शकुनी की तरह रोल है। उसको अपना निष्पक्ष रोल प्ले करना चाहिए, उसको भारत की भावनाओं को देखते हुए अपना रोल प्ले करना चाहिए। एक बार फिर से मैं मोहन भागवत जी पर ही आऊंगा, जहां पर आपने धृतराष्ट्र का नीचे टैग उन पे लगाया हुआ है। तो क्या आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी से जो है मोहन भागवत जो है ऊपर उठे, या बीजेपी को जो
चलाने में वो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं देखो, वो तो है ही है। आरएसएस बिल्कुल पूरे का पूरा बीजेपी है ही, पूरी की पूरी निकली है। बीजेपी तो आरएसएस की एक ब्रांच है। 56 ब्रांचें हैं आरएसएस की, उनमें से बीजेपी एक ब्रांच है। वो तो उसमें रोल क्या है, वो तो प्लेइंग। आज मोहन भागवत कहे भी आने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए। ये तो बिल्कुल तय है। पूरे का पूरा जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, वो मोहन भागवत और आरएसएस ही प्ले कर रही है, दूसरा कोई है ही नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है कहीं। लगातार 19 दिन से जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं धरना भी लगा के रखते हैं। समाज सेवी हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।